अस्सलाम वालेकुम। मेरी क्लास यूनिट नंबर 8 जो मेजरमेंट वाला है उसका आज पॉइंट कह लें, टॉपिक कह लें, प्रीफिक्सेस हमने डिस्कस करना है। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से रिलेटेड था। ठीक है, मैंने आपको कहा था ये टेबल आपने याद करना है। अब प्रीफिक्सेस देखते हैं कि प्रीफिक्सेस होते क्या हैं, इसका एडवांटेज क्या है, कैसे ये फ़िज़िक्स में अपना रोल प्ले कर रहे हैं और कैसे हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में भी, मेथड्स में भी इस्तेमाल कर रहे हैं वैल्यूज़ को कम करने के लिए। प्रीफिक्स का मतलब तो होता है बतौर साबिक़ा शामिल करना। ठीक है, साबिक़ा का मतलब होता है पिछले, पीछे से। प्रीफिक्सेस में क्या होता है कि मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं यूनिट्स को 10 की पावर से। एडवांटेज क्या है ऐसा यूनिट का, कि ऐसा यूनिट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो मल्टीपल और सब मल्टीपल था उनको हम प्रीफिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि साबिक़ा शामिल करते हैं। जितने भी लेटर्स या वर्ड होते हैं ऐसा यूनिट से पहले लिखे जाते हैं वो सारे के सारे प्रीफिक्सेस हैं, मतलब मिली, सेंटी और किलो वगैरह। ठीक है, कि ऐसा यूनिट से पहले जितने भी वर्ड या लेटर्स लिखे जाएंगे वो क्या हैं, प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। मिली का मतलब होता है 1000 पार्ट। ठीक है, नेगेटिव में ये वैल्यू। सेंटी का मतलब होता है 100 पार्ट और किलो का मतलब होता है 1000 टाइम, यानी कि इसके ऊपर 10 की पावर 3 है, सेंटी 10 की पावर 2 और मिली 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। बुक में है आपकी कि मिली का मतलब 1000 पार्ट है, मैंने आपको बता दिया। सेंटी का मतलब 100 पार्ट है, किलो का मतलब 1000 पार्ट है। ठीक है, ये आपने पूरा पैराग्राफ याद करना है और आपको इनके मीन्स पता हो, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जी एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं कि हमने 5 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। 5 को मिलीमीटर में करना है तो मिली मैंने कितने बताया था, 10,000 पार्ट है। मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 पार्ट से तो 5000 mm आ गया और 1000 आ गया। 3 0 क्या बताती है हमें कि 1000 है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 mm। ठीक है, अब 50 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटी की पावर 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर आ गया, इंटू 10 की पावर 3 आ गया, क्योंकि 3 सिफर है तो 10 की पावर 3 आ गया। 20,000 ग्राम को किलोग्राम में करना है कन्वर्ट। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अब हम इसे डिवाइड करेंगे, ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दिया तो 20 kg आ गया। कैसे आ गया कि ये 3 0 इन 3 0 से कैंसिल हो गए तो किलोग्राम में आके हमारे पास वैल्यू। अब ये जो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल है ये आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के, 1 km 1000 मीटर के। इसी तरह 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 के, सेंटीमीटर 10 की पावर -2 के और 1 किलोग्राम किलोमीटर 10 की पावर 3 के बराबर है। अब ये लेंथ के थे, अब मैस के हैं। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के है, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के और 1 मिलीग्राम 10 की पावर -3 के और 1 ग्राम 10 की पावर -3 kg के बराबर है। और टाइम के यूनिट है 1 ms सेकंड है, 10 की पावर -3 सेकंड के और 1 माइक्रो सेकंड 10 की पावर -6 सेकंड के बराबर है। ये तीनों यूनिट्स आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। ठीक है, अगर फिंगर टिप्स पे आएंगे तो आप कोई भी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मिनी एक्सरसाइज दी गई है कि हमने इस कंप्लीट को फॉलोइंग जितने भी दिए कंप्लीट करना है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 के बराबर है। ये इसी में से ही सॉल्व हो चुका है, ये लें जी, समझ आ गई है। 1 मिलीमीटर 1 mm किसके बराबर आएगा, 10 की पावर -3 मीटर के। और लास्ट 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर है। ये देखिए आ गया समझ। चलें जी, मिनी एक्सरसाइज का सेकंड है कि जो हाइट है स्टूडेंट की 150 सेंटीमीटर है, तो हाइट हमने मीटर्स में बतानी है, सेंटीमीटर में ऐसे मीटर्स में बतानी है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है, तो 150 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। क्या करेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर है और 150 सेंटीमीटर 150/100 के बराबर है। ये मैथ्स में भी रूल इस्तेमाल होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व किया है।
तो 1.5 मीटर आ गया। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं जो मैंने आपको टेबल बताए हैं। अगर आपको पता होगा 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर है, या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपने प्रीफिक्सेस अच्छे से टॉपिक याद करना है। याद करने वाला इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। डेफिनेशन है इसकी 4 लाइनें ये हैं। मिली, सेंटी और किलो का पता हो आपको, एग्जांपल्स पता हो, मिनी एक्सरसाइज है, और ये टेबल्स आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, तो ये आज आपका टॉपिक है। हाँ जी, ये देख ले, डिफाइन द टर्म प्रीफिक्स। ये क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, 4 लाइन्स आप लोगों ने करनी है। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और जब एक्सरसाइज सॉल्व हो गई तो तब मैं खुद सॉल्व करवा दूँगी, लेकिन आपने ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया किस तरह मिलीमीटर और मीटर्स में कन्वर्ट किया जाता है। अल्लाह हाफिज़।